हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। और एक नए जी की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का भूगोल से कृषि एवं सिंचाई से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न, जो कि 60 प्लस हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है, झारखंड की मुख्य खदाई फसल कौन सी है? तो हो जाएगा धान। ऑप्शन बी सही उत्तर धान। नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर, झारखंड में खरीफ की प्रमुख फसल क्या है? तो हो जाएगा आपका धान। ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड में रबी फसल का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल आपका 4 नंबर प्रश्न है साथियों, झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी धान। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, झारखंड की प्रमुख नकदी फसल क्या है? नकदी फसल तो हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, झारखंड में दलहनी फसलों में प्रमुख क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरहर, मसूर, चना, यानी डी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर की ओर चलते हैं। झारखंड में तिलहन फसल का उदाहरण क्या है? तिलहन फसल का उदाहरण हो जाएगा सरसों, मूंगफली, तिल, यानी डी सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, झारखंड में धान की खेती मुख्यतः किस मौसम में होती है? तो ये हो जाएगा खरीफ हो जाएगा। ऑप्शन सी खरीफ। अगला है आपका 9 नंबर, झारखंड की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा वर्षा पर। ऑप्शन सी वर्षा पर। अगला नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो हो जाएगी इसका राइट आंसर 120 से 140 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर, प्रश्न है, झारखंड में मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर गुमला। ऑप्शन बी सही उत्तर गुमला। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, झारखंड में गेहूं की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो ये साथियों होती है आपका उत्तरी पश्चिमी भाग में। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है 13 नंबर, झारखंड की कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है? तो हो जाएगा तरबूज, खरबूज और सब्जियां, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है 14 नंबर 14th, झारखंड में गन्ने की खेती मुख्यतः किस जिले में होती है? गन्ने की खेती साथियों तो हो जाएगा पलामू, गढ़वा, साहिबगंज, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर की ओर चलते हैं। झारखंड में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना भाग सिंचित है? ये तो कितना भाग साथियों? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर 20 भाग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर 20% हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, झारखंड में सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला क्या है? तो सब्जी उगाने के लिए प्रसिद्ध जिला हो जाएगा आपका रांची। ऑप्शन ए सही उत्तर रांची। आगे प्रश्न साथियों 17 नंबर प्रश्न है, झारखंड में फल उत्पादन में कौन सा फल प्रमुख है? तो फल उत्पादन में आपका प्रमुख हो जाएगा आम। ऑप्शन बी आम से उत्तर। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर यानी 18th, झारखंड में लाह उत्पादन किससे संबंधित है? लाह उत्पादन किससे संबंधित है? तो वानिकी। ऑप्शन बी वानिकी। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, झारखंड में कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका रांची में। ऑप्शन बी रांची में। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर, झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत साथियों हो जाएगा आपका वर्षा जल। ठीक है, ऑप्शन डी वर्षा जल। अगला प्रश्न है 21 नंबर, तेनुघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ऑप्शन ए सही उत्तर दामोदर नदी। अगला है आपका 22 नंबर प्रश्न है, तेनुघाट बांध किस जिले में है? तो तेनुघाट बांध जो है आपका बोकारो जिले में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 23 नंबर, मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो मैथन बांध आपका ब्राकर नदी पर बना है। ऑप्शन बी ब्राकर नदी।
अगला 24 नंबर प्रश्न है, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो पंचेत बांध आपका दामोदर नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है साथियों, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। अगला है आपका 26 नंबर, चंडिल बांध किस नदी पर बना है? तो चंडिल बांध आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना है, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है 27 नंबर, चंडिल बांध किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला 28 नंबर जो है कि कोनार बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोनार बांध आपका कोनार नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है आपका 29 कोनार परियोजना कोनार परियोजना किस निगम से संबंधित है? तो कोनार परियोजना आपका डीवीसी, ऑप्शन ए डीवीसी से संबंधित है आपका। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर है आपका, तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तो तिलैया बांध आपका बराकर नदी, ऑप्शन ए बराकर नदी। 31 तिलैया बांध किस जिले में है? तो तिलैया बांध आपका हो जाएगा कोडरमा जिले, जो कि ऑप्शन बी कोडरमा जिले। नेक्स्ट 32 दामोदर वैली है ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि डीवीसी को बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका नाम है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ऑप्शन ए 1948 में। नेक्स्ट सवाल 33 डीवीसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो डीवीसी का प्रमुख उद्देश्य है आपका सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 प्रश्न है, झारखंड में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? सिंचाई परियोजना कौन सी झारखंड की? तो स्वर्णरेखा परियोजना, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा परियोजना। 35 नेक्स्ट है, मयूराक्षी परियोजना का संबंध किस जिले से है? मयूराक्षी परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो दुमका जिले से, ऑप्शन ए दुमका जिले से। नेक्स्ट 36 मासनजोर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह साथियों मयूराक्षी पर स्थित है, ऑप्शन बी। अगला 37 मासनजोर बांध का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम पूछा गया मासनजोर का, तो कनाडा बांध, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला 38 प्रश्न है, उत्तर कोयल परियोजना किस जिले से संबंधित है? उत्तरी कोयल परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो पलामू जिले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है आपका 39 प्रश्न है, उत्तरी कोयल परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तरी कोयल परियोजना ये साथियों आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल, है ना, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल परियोजना, है ना, उत्तरी कोयल नदी से संबंधित है, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर 40 झारखंड में कृषि के विकास हेतु कौन सी योजना चलाई गई? तो ये जो है आपका बिरसा सिंचाई योजना भी चलाई गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी चलाई गई, और जल छाजन योजना, यानी डी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल 41 प्रश्न है, झारखंड में बागवानी मिशन किससे संबंधित है? तो बागवानी मिशन जो है कि फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 42 प्रश्न है आपका, झारखंड में सबसे अधिक धन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? झारखंड में सबसे अधिक धन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल 43 प्रश्न है, झारखंड में कृषि का प्रमुख स्वरूप क्या है? तो कृषि का प्रमुख स्वरूप हो जाएगा निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी सही उत्तर, निर्वाह कृषि। अगला है आपका 44 प्रश्न है, झारखंड में रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई साथियों तो अक्टूबर से नवंबर, है ना, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला 45 की ओर चलते हैं, झारखंड में खरीफ फसल की कटाई कब होती है? झारखंड में खरीफ फसल की कटाई कब होती है? तो ये होती है आपका अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला 46 झारखंड में सिंचाई हेतु
पारंपरिक साधन क्या है? झारखंड में सिंचाई हेतु पारंपरिक साधन क्या है? तो ये हो जाएगा तालाब, आहार या पाइन, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला है 47, आहार पाइन। आहार पाइन प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा बिजली उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी बिजली उत्पादन के लिए। बिजली उत्पादन नहीं हो जाएगा आपका, यहाँ बोल रहा है कि आहार पाइन प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए, ऑप्शन ए सिंचाई के लिए हो जाएगा। अगला है आपका 48, झारखंड के किसानों की प्रमुख समस्या क्या है? तो प्रमुख समस्या यही है कि इन लोगों का जो कि वर्षा पर निर्भर है ना, वर्षा पर निर्भरता और कम सिंचाई सुविधा, छोटी जोत, जो कि डी सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी डबी समस्या है आपका। अगला 49 प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो इसका जो प्रश्न है साथियों, झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने हेतु किस विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो ये विश्वविद्यालय का नाम है आपका BAU रांची। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला 50 नंबर चलते हैं। BAU का पूरा नाम क्या है? अब इसका पूरा नाम भी जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल 51 की ओर चलते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रांची में, ऑप्शन बी रांची में। अगला 52 प्रश्न है, झारखंड में प्रमुख मोटा अनाज कौन सा है? तो प्रमुख मोटा अनाज आपका होता है मक्का, ऑप्शन सी मक्का। नेक्स्ट सवाल 53 प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों आपका सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण, डी यानी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 54, झारखंड में चना किस फसल वर्ग में आता है? झारखंड में चना किस फसल वर्ग में आता है? तो हो जाएगा दलहन, ऑप्शन बी दलहन। अगला है जो आपका प्रश्न है 55 प्रश्न है, झारखंड में सरसों किस वर्षा की फसल है? सरसों किस वर्ग की फसल है? तो हो जाएगा इसका तिलहन, ऑप्शन सी तिलहन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 56 प्रश्न है, झारखंड में मूंगफली किस वर्ग में आती है? मूंगफली किस वर्ग में आती है? तो तिलहन में, ऑप्शन ए तिलहन में। नेक्स्ट सवाल 57, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो हो जाएगा कृषि, ऑप्शन सी कृषि। अगला है आपका 58 है, झारखंड में सिंचाई का सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में सिंचाई का सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा पठारी क्षेत्र, ऑप्शन ए पठारी क्षेत्र। अगला है 59 प्रश्न है, झारखंड में वर्षा आधारित कृषि को क्या कहा जाता है? यानी वर्षा आधारित कृषि को क्या कहा जाता है झारखंड में? तो ये उसको बोलते हैं वर्षा कृषि, ऑप्शन सी वर्षा कृषि कहते हैं। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है 60, झारखंड की कृषि का भविष्य किस पर आधारित अधिक निर्भर है? झारखंड की कृषि का भविष्य किस पर अधिक निर्भर है साथियों? तो हो जाएगा सिंचाई विस्तार, आधुनिक तकनीक और उन्नत बीज। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज के जीके वीडियो में हम लोग 7 जीके क्वेश्चन देखे हम लोग, ठीक है, जो कि बहुत ही सुंदर रहा आप लोग के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए इसी तरह के नए जीके वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।